नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आ जाओ नए वर्ष चालू करना है। आ जाओ। राम ही जाने राम की भाषा। आ जाओ। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। पगा लागू गुच्ची लागले। आगे सारा। चलो, हमने सबसे पहले पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता। थोड़ा रिपीट मार देता हूं, आज एक नया वंश आ गया है। सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले सिंधु की खुदाई वगैरह सिंधु घाटी नाम जॉन मार्शल ने दिया, और उसके बाद में फिर सिंधु घाटी के एक एक स्थान पढ़े हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा हड़प्पा। हड़प्पा से कुछ चीजें मिली, 2 टीले मिले, ये मिला वो मिला, R37 कब्रिस्तान मिला, ये टीला मिला, ऊपर से वो 6 नागार मिले, उनका मुंह इधर था, ये था वो था। फिर हमने मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला है, मरेडो है, कफन है, राजपथ मिला है, वापस रही है, कई चीजें हमने पढ़ी, नृत्यरथ मूर्ति वगैरह कई चीजें, ठीक है। फिर चौधरों से लपिस्टिक मिली। उसके बाद है फिर हमने राजस्थान में पढ़ा। राजस्थान में सबसे इधर से खुदाई शुरू हुई तो रोपड़ है, बनवाली है, फिर कालीबंगा हम नहीं पढ़ेंगे, राजस्थान की सभ्यता के अंदर पढ़ाएंगे आपको, और फिर गुजरात के 2-3 स्थान पढ़े। फिर हमने वैदिक सभ्यता पढ़ी। वैदिक सभ्यता 2 भागों में बांटी गई है, ऋग्वेदिक, उत्तरवेदी। ऋग्वेद में एक वेद पढ़ा जाता है, ओनली फॉर ऋग्वेद। ऋग्वेद के 3रा मंडल महत्वपूर्ण गायत्री मंत्र है, 7वां मंडल दासराग्य युद्ध है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, और उसके बाद ऋग्वेद की कुछ सामाजिक धार्मिक आर्थिक स्थिति हमने पढ़ी। फिर हमने उत्तरवेद में 3 वेद पढ़े, फिर थोड़ी बहुत बातें और पढ़ी। फिर हमने मौर्य काल पढ़ा। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और इनकी बातें पढ़ी। यानी हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए इतने दिन में। आज हम चौथा टॉपिक कंप्लीट करें, आदिकाल के क्या आदिकाल ऊपर चले गए, जय महादेव की। चल, आज फिर हम मौर्य तो कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत बढ़िया डिटेल से कंप्लीट किया है हमने मौर्य काल। और मौर्य काल के बाद में आज जो नया वंश आया है उसका नाम है गुप्त काल। बीच में छोटे छोटे उनको स्पेशल अलग से पढ़ेंगे, पहले हम बड़े बड़े कंप्लीट करते हैं हमारी एग्जाम के हिसाब से। हम पहले इसकी कब राजनीति क्लास लगाओ, राजनीति क्लास, राजनीति हो जाएगी कंप्लीट। राजनीति को लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, टेंशन ना ले। गुप्त काल जो है वो 319 से 550 ईस्वी तक है, यानी गुप्त काल का समय भी थोड़ा सा इनका ध्यान रख लेना। 303 से 550 गुप्त काल, 319 से 350। गुप्त काल का संस्थापक श्रीगुप्त। अरे वाह गुरुजी, आज बहुत बढ़िया बात है, कितना जोर है देखो थे। अरे आई तो गुप्त काल हो श्रीगुप्त, यानी गुप्त काल का श्री लगा दो, गुप्त काल हो श्रीगुप्त। आपके आराध्य देव पृथ्वीराज चौहान, बेरोजगारों के आराध्य देव सुभाष चौहान। छो रात में अपडेट हुई एक क्लास, हाँ चलो कोई बात नहीं। गुप्त काल को श्रीगुप्त, गुप्त काल को श्रीगुप्त, और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र यानी पटना। लेकिन एक शासक हुआ था चंद्रगुप्त सेकंड। देखो चंद्रगुप्त में टावरों कंफ्यूज ना हो जाइयो, एक चंद्रगुप्त मौर्य मोइडर, 2 गुप्ता मोइडो है, तो मौर्य तो सीधो चंद्रगुप्त बोले, क्योंकि बिम तो है ही 3 चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। इंगमा 2 एडा है, इंगमा पे पहले और दूसरो लगाना पड़ेगा, तो वो चंद्रगुप्त दूसरो है। तो जब वो दूसरो है तो भाई आप की राजधानी भी 2 रखेगो अगलो, क्योंकि वो है ही दूसरो। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्तों की 2 राजधानी थी, एक तो पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैनी। और KM मुंशीलाल गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। वाह, कितनो सोरो बतायो गुरु जी, कितो सोरो पर्सन बतायो है, कितनो अच्छो पर्सन बतायो है। हाँ चलो, पाटलिपुत्र, हाँ पाटलिपुत्र पटना। चलो साइकोलॉजी की क्लास अपलोड करवाओ गुरु जी, अभी क्लास अपलोड को नहीं हो रही आपके टेलीग्राम पे। जीके आपने 5000 क्वेश्चन दे रहे हो क्या? बाद में देंगे, पहले पढ़ ले। मौर्य काल के बारे में गुप्त काल का संस्थापक श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त। इसके बाद गुप्त काल की राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन चंद्रगुप्त दूसरो 2 राजधानी रखा कर, तो एक उज्जैनी एक पाटलिपुत्र। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसने कहा? कि मुंशी ने कहा। वाह गुरुजी क्या बात है। अब थोड़ा सा जैसा हमने मौर्यों के बारे में पढ़ा था, वैसा हम गुप्तों के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि गुप्तों की उत्पत्ति या फिर जाति क्या थी। इतिहासकार है R.C. मजूमदार, वह दूसरा है ओझा। R.C. मजूमदार व ओझा ये कहते हैं कि गुप्त क्या थे? क्षत्रिय यानी गुप्त क्या? क्षत्रिय।
लेकिन फिर काशी प्रसाद जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल, इन्होंने गुप्तों को कहा है क्या? शूद्र। कौमुदी महोत्सव के आधार पर काशी प्रसाद ने गुप्तों को क्या कहा है? शूद्र कहा है। हेमचंद्र राय चौधरी, हेमचंद्र चौधरी, हेमचंद्र चौधरी आके के ना ना गुप्त के हा गुप्त ब्राह्मण हा। अरे वाह। और फिर चौथो एक ध्यान और रख लियो, रोमिना थापर, रोमिना थापर और राम शरण शर्मा, ये आके के ना गुप्त किया वेश्या। तो गुरुजी एक के ब्राह्मणार, एक के क्षत्रियार, एक के शूद्रहार, एक के वेश्या, चारों वर्ण आ गया तो गुरुजी मानने की कर ज्ञान है। तो थे टावरो अधिकतर विद्वान जो है वो क्या करते थे? वेश्य कर देना। यानी अधिकतर विद्वानों ने गुप्तों को क्या माना है? वेश्य माना है। गुप्तों को क्या माना है? वेश्य। ठीक है। हाँ, रात को ऑपरेटिव एक भी क्लास नहीं चलती है 2-3 दिन से। क्लास कौन सा रही? भजन। इसी के प्रॉब्लम में आ रही है, भजन में बात करो हैं जी। प्रश्न को जवाब दो, कौन से प्रश्न को द्या? किसी को पता है बताना। बायो की क्लास आई थी क्या? अरे कुंवर पढ़ लिखी आई कि नहीं आई? हाँ, हिंदी क्लास शुरू करेंगे, जल्दी करेंगे। नया टाइम टेबल अपलोड करो। नया टाइम टेबल कटा है, चेंज ही को नहीं है। सिर्फ मेरी एक सोमवार मेरी क्लास चेंज होगी, हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री की नाइट में लगेगी। आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा अलग अलग बेंचों में। ठीक है। राजा सूरजमल की जयंती में सादर नमन। ठीक है जी, नमन। देखो, सबसे पहले गुप्त काल बताया, गुप्त काल को श्री गुप्त बतायो, श्री गुप्त। अच्छा, तो ठीक है। और अंतिम शासक विष्णुगुप्त, पहलो श्रीगुप्त, अंतिम विष्णुगुप्त, पहलो श्रीगुप्त, अंतिम विष्णुगुप्त, पहलो श्रीगुप्त, अंतिम विष्णुगुप्त। और फिर 2 राजधानियां बताई थी। वैसे राजधानी पाटलिपुत्र, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 बना ली। फिर गुप्तों की राजधानी आरसी मजूमदार ओझा कहते हैं कि गुप्त क्षत्रिय थे, काशी प्रसाद कहते हैं शूद्र थे, हेमचंद्र चौधरी कहते थे ब्राह्मण थे, रोमिला थापर का वेश्य, गुरुजी मानके करगाने था। ऑल ओवर विद्वान क्या मानते हैं? वेश्य मानते हैं। तो आपको क्या याद करना है? वेश्य याद करना। चलो अब हम आगे चलते। देखिए, गुप्त वंश संस्थापक किसको बताया? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन हो गया? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद में शासक बना घटोत्कच, घटोत्कच। ओबो घटोत्कच कौन? ये बीमार बेटो महाभारत में आवे बीच में, पूरा महाभारत ने इन्हें बिना उथल धड़ा मारते। हाँ, मनोविज्ञान क्लास नहीं लग रही है। कौन से में नहीं लग रही है भाई? मनोविज्ञान की नहीं लग रही तो आप कॉल करके बताओ। आज शनिवार है, आज गुरुजी गांव गए, बाकी क्लास लगती है। ठीक है। आवाज साफ नहीं आ रही? साफ को नहीं आ रही? देखिए, मोबाइल से ही करवाऊंगा, साफ तो नहीं है। बढ़िया मोबाइल लिया, खर्चो कर 8-10 हज़ार को। और एक पर्दो इली साइड में भी लगवा दो आवाज को। ठीक है, वो पर्दा पड़े नहीं, पर्दो इन लगा। चल, तो टाबरो आ दोनों शासका की उपाधि ही महाराज। तो गुप्त वंश को संस्थापक श्रीगुप्त है, लेकिन वास्तविक संस्थापक तो चंद्रगुप्त नहीं मानी जाए, चंद्रगुप्त प्रथम। तो गुरुजी है तो महाराजा जैसी उपाधि ठाठ लिया बैठे। अरे टावरियो, महाराजा उपाधि पुराने समय में सामंत की हुआ करती थी। तो गुप्त जो है वो प्रारंभ में कुषाणों के सामंत थे, तो कहीं ना कहीं ये सामंत है दोनों, इसलिए ये दोनों स्वतंत्र राजा नहीं है। महाराज उपाधि पहले सामंत लगाते थे। और यहां पर जो है ना, हाँ, तो यहां पर जो है ना वो है चंद्रगुप्त प्रथम। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन हो गया? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को। चलो, पाटलिपुत्र का नया शासक है चंद्रगुप्त। आगे के लागे गो प्रथम। कब से कब तक है? 319 से 50 तक। गुप्तों का पहला शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, महाराजा धीराज। और गुप्तों की राजधानी किसको बनाया? गुप्तों की राजधानी बनाया किसको? पाटलिपुत्र को, पाटलिपुत्र को। ठीक है गुरु।
चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम सही तरीके का स्वतंत्र शासक, वास्तविक संस्थान। हाँ, आपने भी तारने में रूम ले लिया, के रूम तो ले आएंगे तो पप्पू की कॉमेडी भी देखनी है, पप्पू की कॉमेडी देखियो। तो पाटलिपुत्र जो है वो इसने राजधानी बनाई है, ठीक है गुरुजी पाटली। और गुप्त वंश को वास्तविक जो रियल है ना, REL, वो यही माना जाता है। जबकि हेमचंद्र राय चौधरी जो है वो कहते हैं कि द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक। जी ही राजगद्दी पर बैठे और बैठता ही हो राजी हो गए, बोले मैं तो हमारा नाम ये सम्मति चलाऊंगा। तो चंद्रगुप्त ने कब बैठा? 319, और बैठते ही एक सम्मत चलाई जिसका नाम है गुप्त सम्मत। वल्लभी सम्मत भी बोल सकते हो। देखो, इस गुप्त सम्मत का प्रयोग बहुत बाद में हुआ है। कहते हैं कि मथुरा अभिलेख में इसका पहली बार प्रयोग हुआ है। मथुरा अभिलेख में किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने प्रयोग किया था। यानी चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का संस्थापक, पहला शासक, महाराजाधिराज की उपाधि। बैठता ही बोलियो आपा तो राजगद्दी, बैठिए आप अपनी सम्मत चलाऊंगा। और इसका एक विवाह हुआ है, किससे? इसका विवाह हुआ है लिच्छवी राजकुमारी, नेपाल साइड में लिच्छवी, किससे? लिच्छवी राजकुमारी। लिच्छवी राजकुमारी कुणी गुरुजी? लिच्छवी राजकुमारी मुनिया कुमार देवी, कुमार देवी। और विवाह होता ही हो, राजी बोले देखो मारो ब्याह हो गया, ब्याह राजी तो हो, राजी हो गया ने एक सिक्को चलायो, राज दमयंती या चंद्रगुप्त कुमार देवी, राज दमयंती या चंद्र देवी कुमार, चंद्र कुमार देवी प्रकार को सिक्को चलायो। और चंद्रगुप्त को आगे बेटो जो को शासक बनेगा वो बनेगा समुद्रगुप्त, बहुत इजी है भी। और प्रयाग प्रशस्ति ने समुद्रगुप्त में लिच्छियांगो दो ही तो कह रहे, तो दो ही तो ही हो गयो। आ लो जी, चंद्रगुप्त की टाबरो इतनी बात आए। अब बताओ थारे के कौन समझ मारे? 319 35। हाँ, कुछ किताबें 319 से 35 भी लिखती, आपकी बात एकदम सही है। और कुछ किताबें 319 से, बिल्कुल आपकी बात मैं मानता हूं। तो मैंने कई राइटर देखे, कहीं 50, कहीं 35, कहीं 50, कहीं 35। तो प्रमाणिक तो देखें तो एक दो प्रमाणिक तो 50 लिखा, इसलिए मैं 50 ही लिखाता हूं लगभग। बाकी आपकी भी सही है, 35 भी है कई जगह, मैं समर्थन करता हूं। दो ही त्रिकोण है तो दो ही तो गुण हो गयो। एक बात था, चंद्रगुप्त गए और कुमार देवी के टाबर हो समुद्रगुप्त, तो वो समुद्रगुप्त लिच्छिया दो ही तो हो को नहीं हो बता। अरे तेरा नांदेरो मान लेते हो, नांदेरो चूरू है तो चूरू को दो ही तो को नहीं हो गए, भांजो को नहीं हो गए बैठो। ठीक है बाप, 2-3 रात में अपडेट कौन सा आ गयो? लिखो कितो सोरो है, लिख लियो, एडिंग डालो गुप्त वंश, गुप्त वंश 319 से 550 ईस्वी। संस्थापक श्रीगुप्त, अंतिम शासक विष्णुगुप्त, अंतिम विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड समय 2 राजधानी थी, राजधानी थी। अच्छा, वैसे ऊपर राजधानी नहीं लिखी क्या? यहाँ बीच में और लिख दो राजधानी, पाटलिपुत्र, राजधानी पाटलिपुत्र। 2 राजधानी थी, नंबर 1 पाटलिपुत्र, नंबर 2 उज्जैन। देखो, के.एम. मुंशी ने गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना है।
ठीक है, लिखो हिंदी के आर्य सारन ध्यान आय कर रुक पहले पढ़ ले, ये ना क्या करो थे। उत्पत्ति लिखो नंबर 1, आरसी मजूमदार व ओझा क्षत्रिय मानते हैं। ठीक है, नंबर 2, काशी प्रसाद जायसवाल गुप्तों शूद्र बताया, शूद्र का। ठीक है, ठीक है, तीसरो हेमचंद्र चौधरी गुप्तों ब्राह्मण कहा। ब्राह्मण कहा। 4, रोमिला थापर प्लस राम शरण शर्मा गुप्तों वैश्य कहा। गुप्तों वैश्य कहा। ठीक है, अधिकतर विद्वानों ने गुप्तों को वैश्य कहा। गुप्तों को वैश्य कहा। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी क्या हो तो बिंगजा दूसरी क्लास आ रही है नहीं। चलो लिखो, अब हेडिंग डालो। गुप्त वंश। संस्थापक श्रीगुप्त। संस्थापक श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच बना। घटोत्कच बना। श्रीगुप्त व घटोत्कच स्वतंत्र शासक नहीं थे। शासक नहीं थे। इनकी उपाधि महाराज थी। महाराज थी। गुप्त प्रारंभ में कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के सामंत थे। राजस्थान हिस्ट्री सोमवार से होगी नाइट में। कोई हमारी बात कौन सुने? अरे तेरी बात सुने ही हो कोई न कोई तो। चंद्रगुप्त प्रथम
319 से कुछ किताबें 35 लिखती है, कुछ 50 लिखती है, दोनों ही ध्यान रख लेंगे, मैं दोनों ही लिखा। गुप्तों प्रथम शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। जिसने महाराजाधिराज उपाधि धारण की। उपाधि धारण की। पाटलिपुत्र गुप्तो राजधानी बनाई। गुप्त वंश वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक। हेमचंद्र चौधरी ने चंद्रगुप्त को द्वितीय मगध साम्राज्य संस्थापक कहा। हेडिंग डालो। गुप्त सम्मत या वल्लभी सम्मत। वल्लभी सम्मत 319 ईस्वी। चंद्रगुप्त ने चलाई। इस सम्मत का प्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त सेकंड ने मथुरा अभिलेख में किया। कुमार देवी विवाह। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इस विवाह उपलक्ष्य में राज दंपत्ति प्रकार या चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार का सिक्का चलाया। ये लो जी। पीडीएफ डाली नहीं क्या उनकी है? डाल दी पीडीएफ है। चलो लिख लो इसको। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर।